नमस्कार, डीजीआना न्यूज के इस खास शो क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और तैयार हो जाइए सुपर सैटरडे के लिए, क्योंकि आईपीएल के सीजन 13 में आज दो मुकाबले होने जा रहे हैं। पहला मुकाबला आर बनाम आर, जी हाँ, राजस्थान बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और दूसरा मुकाबला खेला जाएगा डी बनाम के, यानी दिल्ली कैपिटल्स बनाम, समझ गए होंगे आप, केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर। दोनों मुकाबले बेहद अहम हैं और चूंकि इस सीजन में यह पहला मौका है जब एक ही दिन में दो मैच खेले जा रहे हैं, तो सभी की निगाहें रहेगी और जीत के लिए किस तरह से संघर्ष होता है वो अब हमको इस सीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां से बड़ा ही रोमांचक मोड़ ले चुका है ये टूर्नामेंट। इस दोनों मुकाबले को लेकर हम चर्चा करेंगे हमारे क्रिकेटिंग एक्सपर्ट के साथ में, और उसके साथ साथ बात करेंगे कि आखिर कल का मुकाबला जो हुआ और किस तरीके से सीएसके को एक बार फिर इस टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ा और ये टीम इस सीजन में एक बार फिर सबसे अंतिम पंक्ति में पहुंच चुकी है और वो क्रम लगातार अगले मैच तक बरकरार रहेगा, ऐसा भी हम सबको यहाँ स्थिति के हालात और मुताबिक साफ हो गया है। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट राजेश मुदलियार जी, जो कि आईडीसीए में सिलेक्टर हैं और लंबा एक क्रिकेटिंग उनका करियर रहा है, और उसके साथ साथ संजय चौबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। कल भी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। रमेश भाटिया क्रिकेट क्लब के सेक्रेटरी हो, उसके साथ साथ क्रिकेट के एक वरिष्ठ समीक्षक के तौर पर शहर में अपनी पहचान रखते हैं। सर, आज के दोनों मुकाबलों पर तो बात करेंगे, लेकिन कल की डिस्कशन बहुत जरूरी है, क्योंकि कल सीएसके के साथ मुकाबला था हैदराबाद का, और एक बार फिर धोनी के धुरंधर यहां पर पूरी तरीके से परास्त होते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि धोनी के पास जो एवरेज एज है उनकी टीम की, वो 32 साल है। तो कल का जो मैच का जो फैसला हो गया वो एक यंग लेड्स और एक बुजुर्ग टीम कहेंगे क्रिकेट के उसमें, तो धोनी की टीम जो है उन यंग गन्स के सामने जो है सरेंडर हो गई, क्योंकि आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलना है अगर इस रन को चेस करना है, और शुरू में 2 विकेट गिर गए तो उसके बाद जो है टीम पिछड़ती चली गई पूरे मैच में। सर, वैसे देखा जाए तो खींच कर तो लेकर आ गए थे मैच को, लेकिन यहाँ पर जैसे सर ने बताया कि उम्र का जो एक पड़ाव है वो हमको देखने को मिला कि धोनी पूरी तरीके से कई बार थक चुके थे, बॉल बैट पर लाने में दिक्कत होने लगी थी, सांस बार बार फूल रही थी। ये कारण लग रहा है आपको कि हार का रहा? रीज़न तो एज का तो है ही, खैर फैक्टर आता ही है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी जो 5-6 महीने से जब क्रिकेट नहीं हुआ है तो एक वो फैक्टर भी था जो मैंने कल बताया था कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत सारे जो टीम में हैं, सीएसके की टीम में, वो लोग क्रिकेट खेलते नहीं इंटरनेशनल लेवल का, तो थोड़ा सा माइंडसेट भी वैसा हो जाता है। तो उसके कारण एक रीज़न वो भी था कि इसलिए वो मतलब आप देखो कि जितने भी मैचेस हुए हैं वो बहुत क्लोज आके कि आखिरी में आके वो लोग हार गए। कल भी ऐसे ही हुआ कि लास्ट में, और मुझे ऐसा लगता है कि धोनी जिस नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं शायद उनको ज़रूरत है कि वो ऊपर के थोड़ा सा आएंगे, 1 डाउन या 2 डाउन बैटिंग करने आएंगे तो उनकी टीम को फ़ायदा हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है, अभी 4 ही मैच हुए हैं उनके, और आपने जैसे लास्ट ईयर देखा होगा कि मुंबई इंडियंस 5 मैच हारने के बाद फिर फाइनल खेली थी। हाँ, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर स्ट्रेटेजी और धोनी अपने दिमाग में, क्योंकि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कप्तान हैं, तो उनके दिमाग में क्या चल सकता है, जो मेरा व्यू है वो तो यही है कि उनको ऊपर बैटिंग करने आना चाहिए। सर, वैसे कल जो दोनों खिलाड़ी अब तक बाहर थे टीम में, जिसके कारण असंतुलित दिखाई दे रही थी, अंबाती रायडू भी कल आ गए थे, उसके साथ साथ ब्रावो भी टीम में आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद नतीजा नहीं बदल पाया। स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है सीएसके को, और दूसरा ये है कि धोनी जो है विकेट पे रहते हैं तो शुरुआत में बॉल ज़्यादा लेते हैं वो, उसके बाद रन रेट एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि अब ये ग्राउंड जो है इंडियन कंडीशन के साथ ये ग्राउंड जो है बड़े ग्राउंड हैं, तो इसमें 6 और बाउंड्री बहुत इजीली नहीं मिलती, तो रनिंग बिटवीन द विकेट में आप देखिए धोनी ने 2-2 रन लेने में धोनी जो है थक गए और बॉल वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उससे दिख रहा था कि वो टच में नहीं है, उनका बॉटम हैंड जो है उनका टाइट हो जा रहा था, जिसके कारण बल्ला जो लेफ्ट हैंड से जो फ्लो जाना चाहिए उसकी वजह उनका राइट हैंड जो है टाइट हो जाने के कारण बल्ला थोड़ा सा अक्रॉस जा रहा था, इसलिए वो टाइम नहीं कर पाए। तो और दूसरा आखिरी 2 ओवर में अगर 42 रन चाहिए तो बहुत मुश्किल है इन बड़े ग्राउंड्स पर जो रन चेस करना, मार्जिन 7 रन का ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टीम जो है 4 ओवर पहले ही जो है मैच हार चुकी थी। सर, सीएसके टॉप ऑर्डर भी बहुत संघर्ष कर रहा है सर, ये एक बड़ी वजह मानते हैं आप? बिल्कुल, मैंने कल भी जैसे हमारा चर्चा हो रही थी तो मैंने बोला था कि शेन वॉटसन नहीं चल रहे हैं उनके ओपनर बैट्समैन। अब जैसे अंबाती रायडू ने कल ओपन किया, उसके पहले मुरली विजय कर रहे थे, वो भी फेल रहे, और कल अंबाती रायडू भी फेल हो गए,
तो अब चूंकि वो इंजरी के बाद में आए थे तो हो सकता है 1-2 मैच के बाद फिर वो रन बनाए। उनका मिडिल ऑर्डर भी इतना अच्छा नहीं कर रहा है। अब वो पूरी या कल जडेजा ने रन बनाए, तो उनकी टीम पूरी तरह से अभी जिसको बोल सकते हैं कि फाफ डिफेंस ने कल रन नहीं बनाए, तो उनकी टीम पूरी तरीके से अभी जिसको बोलते हैं सेट नहीं हुई है, या तो इंजरी चल रही है या रन नहीं बना पा रहे हैं, तो उनका पूरा अभी सेटअप ही नहीं हुआ है। अब वो लोग आगे के मैचेस में कैसा क्या करते हैं वो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इसमें कि कल जो है बजाय चेन्नई की अपन कमजोरी देखने के बजाय हम ये देखेंगे कि जो हैदराबाद के जो यंग गन्स हैं उन्होंने जो परफॉर्म किया है, मैं सर वो उसी पे काबिल- आया था, क्योंकि खास तौर पर बात करेंगे हम की खिलाड़ी का जो रहा वो प्रियम गर्ग रहे, और हम दर्शकों को बता दें कि इस खिलाड़ी ने बहुत संघर्ष के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। बहुत ही निर्धन परिवार से प्रियम गर्ग जुड़े रहे। उनके पिताजी वैन चलाते थे, घर में 5 भाई बहन है। किट खरीदने के पैसे नहीं थे उनके पास क्रिकेट की, तब दोस्तों से उधार लेकर उन्होंने क्रिकेट की किट ली थी, लेकिन उनके पिताजी ने उनके संघर्ष में पूरा सहयोग दिया। 11 वर्ष की आयु में उनकी माताजी का निधन हो गया था। तो तमाम जीवन के जो संघर्ष और उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, बावजूद उसके कल जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को एक मुकाम पर पहुंचाया, अच्छे स्कोर पर पहुंचाया, और जो बल्लेबाजी में उनकी तकनीक हमको देखने को मिली, वो बता रही थी कि इस खिलाड़ी के लिए क्रिकेट कितना मायने रखता है जीवन में। सर क्या कहेंगे ऐसे खिलाड़ी को लेकर? बिल्कुल, आप देखिए ये खेल ऐसा है कि इसमें बहुत अपने आप को झोंकना पड़ता है, और मैंने आज तक कभी मतलब बहुत कम ऐसा सुनने में आया कि कोई धनाढ्य परिवार का बच्चा क्रिकेट में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा हो। आप चाहे सचिन देख लें, मतलब ऐसी स्थिति तो नहीं थी, उनके फादर तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के थे। तो जितने भी बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, ऊपर खेल के आते हैं, जो बड़े प्लेयर बनते हैं, चाहे विराट कोहली ले लो आप, रोहित शर्मा ले लो आप पृथ्वी शा का आप सुन देख लीजिए आप, तो जितने भी जो भी प्लेयर अभी जो इंटरनेशनल लेवल पे या IPL के अंदर आता है, तो डेफिनेटली वो परिवार उसका मध्यम परिवार या थोड़ा सा नीचे का तबका रहता है, और वो लोग मेहनत करके और अपने आप को फिर उस मुकाम पे लेके आते हैं। तो ये खेल ऐसा है कि इसमें आपको ये नहीं हो सकता है कि साहब ये बड़े परिवार का है या उसको बहुत सुविधा है तो वो जरूर क्रिकेट खेलेगा। टैलेंट भी होता है और मेहनत भी होती है, दोनों चीज़ें हैं, तो वो उसके साथ में वो चलते हैं। सर महज 19 वर्ष की आयु में कल जबरदस्त उन्होंने अपनी प्रतिभा का जो है साक्षात्कार हम सभी को करवाया। भविष्य है सर भारतीय टीम बिल्कुल के? बिल्कुल भविष्य है, और ये IPL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देखेंगे इसी तरह से नटराजन को आप देखेंगे कि कल नटराजन ने जिस बॉल पे राइडू को बोल्ड किया है, वो भी एक गरीब परिवार से निकल के आया हुआ प्लेयर है, और उसने जिस तरह से मेहनत की। सबसे बड़ी बात है कि इन प्लेयर में जो छोटे शहर से निकल के आने वाले प्लेयर और ये छोटे घर से जो प्लेयर हैं, इनमें आत्मविश्वास जबरदस्त है। सर टी नटराजन जैसा खिलाड़ी क्या, क्योंकि हमारे देश में हम देखें तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स थोड़े से कम ही रहते हैं, ये कमी पूरी करने में सक्षम है जहीर खान के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे टी नटराजन है, खलील अहमद है उन्हीं की टीम के, तो वो अच्छे प्लेयर, ये अच्छे बॉलर हैं, और आगे ये जरूर इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसा तो जहीर खान के बाद हम मिस तो कर रहे हैं लेफ्ट आर्म बॉलर टीम में। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छा बॉलर है। दोनों बॉलर बहुत अच्छे हैं। खलील तो ऑलरेडी इंडिया टीम में आ चुके हैं, 2020 खेल चुके हैं वो, तो वो भी अच्छे हैं, और नटराजन भी बहुत अच्छे हैं। तो हो सकता है आगे जब भविष्य में जब हिंदुस्तान के लिए वो क्रिकेट खेले आगे आते हैं। सर जिस तरीके से कल क्योंकि 100 रन पे तकरीबन 4 विकेट हैदराबाद के हमने देखा गिर चुके थे, उसके बाद अभिषेक शर्मा और प्रियम गर्ग ने यहाँ पर एक शानदार इनिंग की। हमको याद आई सौरव गांगुली की, राहुल द्रविड़ की, जब वो यंग पूरी टीम के साथ जुड़े थे ये दोनों खिलाड़ी, तो इस तरह की पार्टनरशिप सर ने देखी थी। तो अभिषेक शर्मा पर आप क्या कहेंगे? और सर थोड़ी ज्यादा तारीफ करना, मेरा नाम और उनका एक जैसा नाम। बहुत मैच्योरिटी दिखाई उन्होंने। दोनों ने जो विकेट भी नहीं गिरने दिए, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते रहे और रन रेट को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, और एक ऐसे स्कोर पे ले गए कि जहां पर जो है टीम फाइट करके मैच में फाइट की और जीत के भी फाइट की उन्होंने। और आप कल देखेंगे फाफ डिफ्लेसिस को भी उन्होंने, प्रियम गर्ग ने जो शॉर्ट मिड विकेट से रन आउट किया, वो भी दिखाता है कि जमाना ये T20 का जो है ये यंग प्लेयर्स का ही है। सर ये यंगिस्तान तो बड़ा बता रहा है कि अब बदलाव की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे संजू सैमसन है, पृथ्वी शाह है, इसके बाद ईशान किशन, ऋषभ पंत, शुभमन गिल है। आप देखिए सारे जितने भी यंग लड़के हैं वो परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहे हैं, उनकी फील्डिंग, उनका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, फिटनेस भी बहुत शानदार है उन लोगों की। तो ये मावी है, आज भी मतलब देखना खास होगा। आप देखिए कि आप बिल्कुल जैसा राजेश भाई बोल रहे हैं कि बिल्कुल यंग और बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा है। आप देखिए मतलब अगर आज की तारीख में हिंदुस्तान के 2 2020 की बहुत अच्छी टीम बन सकती है मेरे हिसाब से। मतलब इतनी बढ़िया अगर है कि देवदत्त पडिक्कल को भूल गए सर। देवदत्त पडिक्कल तो बहुत ही, उन्होंने, आपको मालूम है मुश्ताक अली में हाईएस्ट रन गेटर थे, 580 रन 12 मैचेस में बनाए उन्होंने, तभी इनको पिक किया गया राजस्थान रॉयल्स के लिए। तो वो तो बहुत अच्छा, उन्होंने 250 भी बना दिया IPL में, आपने देखा होगा।
और आज देखते हैं क्या करते हैं वो। तो डेफिनेटली मतलब बहुत अच्छा, मतलब हिंदुस्तान में क्रिकेट जिस तरह से ये कहते हैं पूजा जाता है, मतलब हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, बट क्रिकेट को सबसे ज्यादा धर्म मानते हैं। और आप देखिए कि बिल्कुल लोग इस कोविड की सिचुएशन में भी आपने देखा होगा कि बिल्कुल अपना सब कुछ भूल भाल के, मतलब जिस तरह से सबको नेगेटिविटी के साथ ये हो गया वो हो ये गया, तो सर बीमार हो गया। आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि पूरा एक नैरेटिव चेंज कर दिया है। जो एक नकारात्मक थी कोविड के कारण क्रिकेट के रोमांच ने उसको दूर किया। और यहाँ से जो पूरा हमारा 13वें सीजन का टूर्नामेंट है निश्चित तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम के सुनहरे भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। वैसे तो आईपीएल का ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है हमें नए नए खिलाड़ियों को सामने प्रमोट करने का मौका देता है, लेकिन इस बार के जो नए खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं सीनियर्स खिलाड़ियों पर अब तक के जो हम रिजल्ट देखें भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अब आज के जो दोनों मुकाबले हैं वो भी बेहद अहम है, उस पर हम हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। सर पहला मुकाबला बेंगलुरु बनाम राजस्थान रॉयल, दोनों टीमों के 3-3 मैच हो चुके हैं, 4-4 पॉइंट से, तो यहाँ पर लगता है कि संघर्ष बिल्कुल बराबरी का और कांटे वाला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जोरदार संघर्ष होगा। आज दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं और जो मुझे ऐसा लगता है कि आज राजस्थान रॉयल थोड़ा सा, क्योंकि वो पिछला मैच जिस तरह से वो खेले तो वो जरूर अपने आप में भूल जाना चाहेंगे सर उस मैच को? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे ख्याल से अपनी गलतियों से ज़्यादा हारे हैं। और जिस तरह के शॉट खेले उन्होंने स्मिथ ने या बाकी जाके संजू सैमसन ने, बाकी बैट्समैनों ने, तो मुझे लगता है इस बार वो थोड़ा सा अपने आप को सारा प्रिपरेशन के साथ में और चाहेंगे कि आरसीबी को थोड़ा सा अच्छा परेशान करें वो। सर क्या लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी रणनीति ये बदली जा सकती है कि बटलर के साथ यहाँ यशस्वी को ओपन कराकर अगर स्मिथ मिडिल ऑर्डर में आए तो टीम थोड़ी ज्यादा संतुलित होगी, या फिर जो चल रहा है वो बेटर है? मेरे ख्याल से जो चल रहा है वो बेटर है। T20 में 20 ओवर रहते हैं, तो इसमें आपका जो बेस्ट प्लेयर है उसको सबसे ज़्यादा विकेट पे अपना परफॉर्मेंस करने का मौका मिलना चाहिए। और स्मिथ जो है वो विश्व के जो है टॉप बल्लेबाजों में से एक हैं, और ये मैच ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें एक पर्सनल राइवलरी भी, एक अनकही राइवलरी रहती है विराट कोहली और स्मिथ में जो है वर्चस्व की लड़ाई है। तो डेफिनेटली जो है वो अंदर से अपने आप को जो है मोटिवेट करता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो मैच जोरदार होने वाला है और मैं समझता हूं कि विराट कोहली भी जो है अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे। अभी तक ऑफ रहे हैं वो, लेकिन वो एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको अपने आप पे काफी भरोसा है, अपनी स्किल्स पे, अपनी एबिलिटी पे काफी भरोसा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छा करेंगे तो टूर्नामेंट में और मजा आएगा। सर उम्मीदें बहुत है आज, हालांकि आरसीबी सर ऐसी टीम रही हमेशा की, टीम बहुत अच्छी रही लेकिन टूर्नामेंट में कभी खिताब नहीं अपने नाम कर पाई। आज सर विराट कोहली के पास मौका है, अभी तक सिर्फ 3 टूर्नामेंट मैचेस में उन्होंने 18 रन ही बनाए। एरॉन फिंच की जरूरत है यहाँ पर, एबीडी निश्चित तौर पर थोड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जरूरत है कि जो ये ऊपर के खिलाड़ी हैं ये भी थोड़ी जवाबदारी बेहतर तरीके से निभाएं। आज मुझे लगता है विराट अपना विराट रूप दिखाएंगे। अरे सर क्या अगर ये हो जाए तो क्या कहना, क्योंकि हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं सर। डेफिनेटली, क्योंकि वो ऐसे बैट्समैन है जो मैंने देखा नहीं कि वो 3-4 इनिंग कंटिन्यू फेल हो। मतलब एक वो इंग्लैंड का जो सीजन था, जो टेस्ट मैच हुए थे, उसके अलावा मैंने कभी उनको ऐसे फेल होते हुए देखा नहीं है। तो आज डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आज विराट कोहली जरूर अपना रूप दिखाएंगे और रन बनाएंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। सर अभी कुछ समय पहले के हमारे शो में आनंद राजन जी आए थे जो हैदराबाद और डेक्कन की तरफ से गेंदबाजी कर चुके हैं, आईपीएल के 2 सीजन खेल चुके हैं। उन्होंने विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों के बारे में एक बात बताई कि उनका एग्रेशन उनकी ताकत है, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें छेड़ें, उन्हें गुस्सा दिलाएं, तो वो रन बनाते हैं। इस बार थोड़ा क्राउड मिस कर रहे हैं, अभी आपस में कोई किसी भी तरह की हूटिंग नहीं हो रही है, तो अगर ये होगी तो विराट कोहली और ज्यादा निखर कर सामने आते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं वो भी एक वजह हो सकती है? डेफिनेटली आज वजह है कि आज स्मिथ सामने है, तो श्रेष्ठता वर्चस्व की लड़ाई है और विराट कोहली अपना जो है बेस्ट बिल्कुल देंगे। और मैं चाहता हूं कि विराट कोहली अगर एक ज़्यादा गेंदें खेलने को मिले और वो फास्ट बॉलिंग के सामने बल्लेबाजी पर आए तो थोड़ा सा उनको इनिंग बिल्ड करने में बहुत ईजी रहता है, क्योंकि स्पिनर के सामने थोड़ा राइट आर्म लेग स्पिनर के सामने उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उनकी बल्लेबाजी पे उठे हैं, क्योंकि अभी तक 3 डिसमिसल जो है राइट आर्म लेग स्पिनर के अगेंस्ट ही हुए हैं। लेकिन वो विश्व के महान बल्लेबाज हैं और वो हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो उनके लिए कोई परिस्थिति मुश्किल नहीं है। सक्षम खिलाड़ी के लिए परिस्थितियां थोड़ी बन सकती है, लेकिन वो हमेशा पार पा लेते हैं। सर विराट कोहली को आपने तो भविष्यवाणी करी दी है सर आज? नहीं, मैंने बोला भी है। और विराट कोहली को मतलब ऐसा नहीं कि दर्शकों से कोई इस तरह से उनको छेड़े या बोले, तो उनको जो ग्राउंड के अंदर जो प्लेयर होते हैं जिनकी आपस में राइवलरी होती है, वही अगर थोड़ा सा कर देंगे ना तो उसमें भी फिर वो अपना जलवा दिखाना शुरू करेंगे वो। सर एरॉन फिंच हम भी बहुत महान खिलाड़ी हैं और T20 के तो स्पेशलिस्ट हैं,
सर अब जरूरत है टीम के लिए कुछ बढ़िया करने की, आज उम्मीदें करेंगे एरन फिंच से सर? एरन फिंच मैं समझता हूँ कि आईपीएल में भी ठीक ही किया है उन्होंने, लेकिन फिर लंबी भी पारी नहीं हो लंबी पाई पारी नहीं खेल पाए वो। लेकिन ये है कि अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन सामने आज जोफ्रा आर्चर भी हैं, जो कि आर्चर है, उनादकट है, मतलब जयदेव उनादकट है, और थोड़ा सा मुश्किल में डालेंगे एरन फिंच को। और एरन फिंच के साथ में थोड़ी सी दिक्कत ये है, अंदर आती हुई गेंद पे उनको भुवनेश्वर कुमार ने भी परेशान किया है, और जोफ्रा आर्चर और परेशान करेंगे, बिल्कुल परेशान करेंगे, तो उनको रन बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। सर ये आरसीबी के साथ हमने शुरू से देखा कि टीम भले ही सितारा खिलाड़ियों से सजी हो, लेकिन यदि शुरुआती विकेट खो देते हैं तो फिर पत्तों की तरह झड़ना शुरू हो जाते हैं ये। और फिर आज तो गेंदबाजी भी कमाल के हैं सामने, आर्चर जिस हिसाब से फॉर्म में चल रहे हैं, तो आरसीबी के लिए ये शुरुआती जो दौर रहेगा इतना आसान रहने वाला नहीं है। बिल्कुल जोफ्रा आर्चर, उनादकट, ये दोनों बहुत अच्छे बॉलर हैं वो दोनों के दोनों। और अगर मान लो उनके 4 ओवर 5 ओवर अगर ये लोग खेलते हैं संभल के, तो फिर इसके बाद मैच बनाने की स्थिति में आ सकती है। बट वो 4-5 ओवर इनको जो पावर प्ले के रहते हैं, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि पावर प्ले में आपको रन भी बनाना है, और रन बनाने के चक्कर में आपके विकेट भी जाते हैं। तो अब उसमें से उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, ये तो जब मैच चालू होगा जब भी मालूम पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज ये स्ट्रेटेजी के साथ में खेलेंगे तो फिर वो चांसेस बन सकते हैं। आरसीबी के किन गेंदबाजों पर आप उम्मीद करेंगे कि बढ़िया आज गेंदबाजी कर पाएंगे? मैं देखिए उनका चहल तो नो डाउट वो तो बहुत अच्छा है ही, मतलब उसका है। इसके अलावा सैनी है, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा उडाना को आज खिलाना चाहिए। उडाना खेलेंगे जरूर, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में भले ही वो, क्योंकि उमेश यादव अभी बहुत ज्यादा हमने देखा कि बहुत ज्यादा अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, वो अभी इतना उनका है नहीं। तो मुझे लगता नहीं है कि वो, मेरे ख्याल में आरसीबी की तो वही टीम। नवदीप सिमी वैसे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। और वो तो क्योंकि लास्ट सीजन में हमने उनको देखा था तो सर स्पीड तो थी, लेकिन लेंथ और लाइन में थोड़ी सी इस बार थोड़ा कवर किया। हाँ वो है, बट वो ये धीरे धीरे जैसे जैसे मैच खेलते जाएंगे तो मैच प्रैक्टिस होती जाती है तो आता जाता है। कभी कभी रहता है, एक आध दिन खराब भी आ जाता है मैच। क्रिकेट में आप हमेशा रोज हर मैच जब मैच खेलते हो तो ऐसा नहीं कि हर मैच में आप अच्छा करोगे, तो ये सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन सर वन एंड ओनली एबीडी, ये तो टीम की सबसे बड़ी ताकत है। ये तो खिलाड़ी कोई भी बॉलर हो, आर्चर हो या फिर उनादकट हो, ये तो अपनी शैली जो है वो कभी नहीं छोड़ते। क्या कहेंगे सर इस महान बल्लेबाज के बारे में? बिल्कुल, वो तो 360 डिग्री बोलते हैं, तो वो उस तरह के बल्लेबाज हैं कि वो किसी भी मैच का पासा पलटने में सक्षम हैं। और वो जब विकेट पे आते हैं तो इंडियन क्राउड से इनको इतना प्रेम मिलता है, इतने चाहते हैं वो बहुत महान बल्लेबाज है। लेकिन क्रिकेट में आजकल एक एक्साइटमेंट और बढ़ गया इस आईपीएल में कि आज जोफ्रा आर्चर और आपके नवदीप सैनी, ये दोनों 150 प्लस फेंकने वाले गेंदबाज हैं। तो 150 की स्पीड पे फेंकने वाले गेंदबाजों को देखने में बहुत आनंद आता है, तो डेफिनेटली रोमांच ये पैदा कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा राजस्थान रॉयल की टीम जो है बहुत बैलेंस साइड है। हाँ, आप देखेंगे इसमें टॉम करन भी जो है बहुत शानदार बीच के ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। दूसरे बाद उनके पास जो है राइट आर्म लेग स्पिनर तेवतिया भी हैं, श्रेयस गोपाल भी हैं, उनके पास ऊपर बल्लेबाजी सर धीमे गेंदबाजों को मदद करने वाला है, धीमे गेंदबाजों को मदद करने वाला है। और यहाँ पे डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो है पेस वेरिएशन बहुत होगा। जोफ्रा आर्चर अपने लेग कटर भी यूज करेंगे। मतलब मुझे लग रहा है सर कि आपको राजस्थान पसंद आ रही है टीम। डेफिनेटली बहुत बैलेंस साइड है, लेकिन क्रिकेट में ये 2020 है, इसमें किस दिन किस बल्लेबाज और किस खिलाड़ी का है कह नहीं सकते। तो सर संजू सैमसंग का दिन रह सकता है क्या? वैसे एबीडी और संजू सैमसंग इन दोनों के बीच में कंपटीशन देखने को मिलेगी आज सर? नहीं, एबीडी तो खैर बहुत बड़े प्लेयर पर संजू सैमसंग भी फॉर्म में है जिस तरीके से। बट हाँ, संजू सैमसंग बहुत अच्छा अभी बैटिंग कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर वो थोड़ी देर अगर खेलेंगे, टिक के खेलेंगे तो वो जरूर रन बनाएंगे। बाकी एबीडी विलियर्स तो एबीडी विलियर्स है। पर मैं अगर स्पिनर का कंपैरिजन करूंगा तो आप रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के स्पिनर चहल और एडन जंपा, ये दो बहुत अच्छे हैं कंपैरिजन में राजस्थान रॉयल के। तो अगर विकेट से वाशिंगटन सुंदर भी है। वाशिंगटन सुंदर को तो सर लास्ट मैच में 3 बॉलर ऐसे हैं कि अगर विकेट से हेल्प हुई तो फिर आरसीबी को बहुत फायदा हो सकता है। मतलब सर वाशिंगटन सुंदर, आपने जो खिलाड़ी का नाम लिया, जिस मैच में 200 रन बनाए सामने वाली टीम ने, उसमें उन्होंने अपने 4 ओवर में महज 12 रन देकर एक विकेट लिया। यानी ये गेंदबाज ऐसे विकेट पर यदि वो बता रहे हैं कि कितनी क्षमता है उनमें, कितने की फैक्टर रहेंगे सर वाशिंगटन? बहुत अच्छे गेंदबाज हैं वो, और स्लॉग ओवर में वो बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और इतने कंट्रोल से करते हैं। बैट्समैन भी अच्छे हैं, फील्डर भी अच्छे हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा पैकेज है वो।
और उनको और उस समय जो है आप पावर प्ले में बॉलिंग करने के लिए आपको अपने आप पे भरोसा चाहिए, आपको बैट्समैन को रीड करना की समझ होना चाहिए। तो इस कम जो उनका अब कैरियर रहा है उसमें वो इतने मैच्योर होकर खेल रहे हैं, तो कप्तान को उनके ऊपर बहुत भरोसा है, तो डेफिनेटली बहुत की प्लेयर है वो। और पावर प्ले में बॉलिंग करना बहुत बड़ी बात है, और ऑफ ब्रेकर ये तो बहुत टफ काम है बाहर सर। रहते हैं, तो पावर प्ले में बॉलिंग करना ये बहुत बड़ी बात है। हमने अभी देखा एक मैच में गलती हुई तो आखिरी में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने वो मैच ही पलट दिया। वो उन्होंने पावर प्ले में नहीं, उन्होंने लास्ट ओवर में और वो तो खैर वो तो केएल राहुल साहब का वो पूरा मिसकैलकुलेशन था, वो मैंने कल भी ये बात डेथ ओवर्स में करवाना वो तो और ज्यादा टफ काम है को, फिर तो उनके पास तो फिर आपने तो बिल्कुल उनको दे दिया है कि आप बिल्कुल मार और वो भी दोनों ऐसे कब्बू बल्लेबाज। सर कप्तानों के बीच भी आज बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सीनियर खिलाड़ी कप्तान रह चुके हैं टीम के, स्टीव स्मिथ, और दूसरी तरफ भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली जो आरसीबी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो कप्तानों के बीच की जंग भी यहाँ पर है और दोनों पॉइंट्स टेबल में लगभग छठे सातवें नंबर पर ही है। बराबर है। इसमें भी कौन भारी पड़ेगा सर? इसमें बहुत श्रूड है, और क्लाइव लॉर्ड कहते थे कि भाई अगर आपकी टीम अगर अच्छी है तो फिर कप्तानी जो है इतना मैटर नहीं करती है, सब प्लेयर को अपना रोल मालूम है, वो उनको क्या करना है, तो वो कप्तान भी जो है आश्वस्त हो जाता है। लेकिन ये टूर्नामेंट बहुत लंबा है और यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी भी जो है बचा के रखनी है, क्योंकि अभी आपको 10 नवंबर तक जो है इस टूर्नामेंट को लेके जाना है। और आप देखिए कि टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में जो है कुछ इंजरीज आपको दिख रही है सामने, वेदर कंडीशन ऐसी हॉट है, उसके बाद जो है ग्राउंड बड़े हैं कंपेरेटिवली इंडिया में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 रन भी अधिकता में बन रहे हैं, तीसरा रन भी लेना पड़ता है, दूसरा जो शॉट जो हवा में जाते हैं वो गैप में गिर रहे हैं। तो आपको अपनी फिटनेस भी बना के रखना है, और कोविड के कारण ये सब बायो बबल के अंदर रह रहे हैं, तो मेंटली भी जो है एग्जॉस्ट तो हो जाते हैं, क्योंकि आपके जो है जो इंडिया में आईपीएल होता था तो उसमें आपको जो है स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए जो गेट टुगेदर होता था, पार्टियां होती थी, आउटिंग के लिए जाना होता था, वो सब कुछ नहीं है। तो सिर्फ आपको क्रिकेट पे फोकस रहना है। तो मेंटली भी बहुत जो है बहुत डिमांडिंग है ये टूर्नामेंट। आप दोनों एक्सपर्ट के साथ बात करते करते इस मुकाबले में हम इतने रम गए कि अगले मुकाबले को ही भूल गए, क्योंकि दूसरा मुकाबला भी आज डबल धमाका है सर। आज इसके बाद में जो मुकाबला होना है वो कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, यानी अंगिस्तान की टीम है, पूरे यंग खिलाड़ी दिल्ली कैपिटल्स में, और बेहतरीन करते आ रही है अभी तक ये टीम। क्या लगता है सर इस अगले मुकाबले को लेकर, दिनेश कार्तिक की टीम या फिर श्रेयस अय्यर? टैलेंट वाइज जो है दोनों टीम जबरदस्त है, थोड़ी सी जो है अनुभव की कमी है दिल्ली कैपिटल्स में। हमने देखा, क्योंकि जब जीत रहे थे ठीक थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा समझ आई ये बात। और आप देखेंगे कि कलकत्ता नाइट राइडर्स जो है बहुत मैच्योर टीम है। आप पैट कमिंस हैं, दिनेश कार्तिक हैं, उसके बाद आप ऊपर के क्रम में देखें तो शुभमन गिल हैं, बढ़िया कर रहे हैं। शुभमन गिल ऐसे बल्लेबाजों को देख के ऐसा लगता है कि इनके पास 140-145 की स्पीड में भी इनके पास कितना समय है, बहुत इजी होके और अपने स्ट्रोक प्ले खेलते हैं। दूसरी तरफ जो है दिल्ली में भी टैलेंट की कमी नहीं है, ऋषभ पंत है, लेकिन थोड़ा ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर से जितनी मुझे एक्सपेक्टेशन है अभी तक उतना हो नहीं पाया है इस टूर्नामेंट में। श्रेयस अय्यर को अपना विकेट बचा के रखना पड़ेगा, उनको लंबे उनको खुद को खेलना पड़ेगी, थोड़ा जो है अपने रिस्की शॉट जो है वो 15 ओवर के बाद के लिए रखना पड़ेंगे। इतनी जल्दी जो है विकेट थ्रो करके चले जाते हैं तो नीचे टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। सर पृथ्वी शॉ स्टार्ट अच्छा दे रहे हैं लेकिन लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं सर, ये मैंने यहाँ पर मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी देखा था उन्हें। ये देख रहे हैं कि हमें एक जो कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ती है वो यहाँ पर मिस कर रहे हैं पृथ्वी शॉ। थोड़ा सा पेशेंस का जल्दबाजी बहुत ज्यादा कर देते हैं, और मतलब जिस बॉल को नहीं मारना चाहिए उसको भी मारने चले जाते हैं। जैसे बीच में अभी पिछले वाले मैच में भी वो फुल मारने का और खड़ी कर दी उन्होंने बॉल। अब वो क्या है, 2020 का खेल ही ऐसा है कि आपको मतलब दिमाग माइंड ही ऐसा रहता है कि बस रन बनाना, और माइंड मतलब ऐसा है कि मारना ही मारना है, तो उस माइंड से भी खेलते हैं आप। उसमें कभी कभी क्या होता है कि आपका चूज जो आप करते हो बॉल के, ये बॉल मारना चाहिए और ये मारने का बॉल है, और उसमें कभी कभी मिस टाइमिंग हो जाता है और आउट हो जाता है। सर केकेआर में आंद्रे रसेल और इयान मॉर्गन, और रसेल की तो मैं क्या बात करूं सर, ये महामानव खिलाड़ी किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा देते हैं। ये कितना डिपेंड रहेगा आज मुकाबले में, कितना मैटर करता है ये खिलाड़ी? आंद्रे रसेल तो किसी भी गेंदबाजी को तहस नहस करने में सक्षम है,
वो और आज तो सर दूसरा मुकाबला छोटे मैदान पर भी है। शारजाह में है तो वो शारजाह में भी है, और ये बिल्कुल इंडियन कंडीशन जैसा ही है आपका जो है। अगर आप चिन्ना स्वामी स्टेडियम से कंपेयर करें तो उसी तरह का है, छोटा ग्राउंड है और बैटिंग के लिए बहुत, बैट्समैन के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े शॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, और दोनों ही टीम बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा स्कोर 400 रन जो है पूरे मैच में फिर देखने को मिले। सर आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है, पहले मुकाबले में आप दोनों की पसंद की टीम कौन सी है सर? मेरी पसंद की टीम, वैसे तो अगर टीम को अगर कागज पे देखा जाए तो बैलेंस के हिसाब से मैं राजस्थान के फेवर करूंगा, लेकिन आप तो टीम सर, तो मेरी आपने तो इशारा कर ही दिया था, मैं समझ गया हूँ कि उन्होंने जो टीम ली आप खुश होंगे उससे, क्योंकि आपकी बेंगलोर ही है। हाँ जी, हाँ जी। और सर दूसरे मैच की सर? दूसरे मैच में मैं डेफिनेटली जो है कलकत्ता नाइट राइडर्स की। सर यहाँ एक जैसी है क्या? नहीं, यहाँ मैं दिल्ली के साथ यंगिस्तान के साथ में आप, मतलब चलिए भले पहले आपका नंबर रहा लेकिन टीम सिलेक्शन दोनों का ठीक हो गया। बहरहाल हमारी क्रेजी क्रिकेट पेशकश में फिलहाल इतना ही, और आप तैयार हो जाइए क्रिकेट के कॉम्बो पैक के लिए, क्योंकि आज हैं 2 मुकाबले सुपर सैटरडे। तो तैयार रहिए इन खास मुकाबलों के लिए और रोमांचित मुकाबलों के लिए। अपने आप को इस तरह से तैयार कीजिए कि मजा ही आ जाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।